अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं क्लिनिक से वापस जा रही थी तो मैंने कहा चलो जी बाल ज़रा धुलवाए जाएं और फ्रेश करवाए जाएं, क्योंकि मौसम ऐसा है कि पसीना बहुत आता है और बाल मेरे कर रहे हैं चिपचिप। सांस ले लूँ। तो मैंने बस ये पूछना था, मेरे सामने नौरीन खड़ी हुई है। नौरीन, आप मुझे बताएं कि आजकल के मौसम में क्या कुछ करवा लेना चाहिए? फेशियल वगैरह है ना? फेशियल वगैरह, मैनी पैडी, कि इंसान रिलैक्स हो। जाहिर है इस मौसम में थकावट वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेरे ख्याल में गर्मियों के बाद थोड़े बालों की ट्रीटमेंट की भी जरूरत जी, वॉश बहुत ज़्यादा होता है तो फिर इसलिए क्या हाल है आपका? बालों के ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है। बालों की ट्रीटमेंट जी। होगी तो मैं मतलब क्या करवा लूँ? प्रोटीन ट्रीटमेंट? प्रोटीन करवा लें। अच्छा चलो ठीक है। वैसे तो ऑयल मैं लगा लेती होती हूँ और हाँ जी। कहती भी हूँ कि यार ऑयल थोड़ी देर के लिए लगाएं और थोड़ा सा लगाएं, ताकि आपको 2-3 शैम्पू ना करने पड़े और वो फिर जड़ें भी नरम हो जाती हैं। तो जो यहाँ पर ट्रीटमेंट होती है उसका ये फ़ायदा होता है कि बाल आपके मॉइस्चराइज हो जाते हैं, जो ड्राई और ये टूटे टूटे से हो जाते हैं गर्मी में, वो भी सारे ठीक हो जाते हैं। और कुछ डेंड्रफ सी भी बन जाती है पसीना आने से, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो जो यहाँ की डिफरेंट किस्म की ट्रीटमेंट्स हैं बालों की, वो आकर आप खुद से पूछ लें और करवाएं। सो मच गाइस कि आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा फीडबैक दिया है कि जो मैंने हाइड्रा फेशियल यहाँ से आकर करवाया था, वो उससे सारे लोगों ने मुझे कहा कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और बल्कि अगले कई ब्लॉग्स में कहते रहे कि आपकी स्किन के ऊपर एक ग्लो सा आया हुआ है। तो मैंने इसलिए मैंने ख़ास रिक्वेस्ट की है सनिया से, जो कि सनिया सैलून की ओनर है, कि थोड़ा अगर आप लोगों को सबको मेरी तरफ से कंसेशन हो जाए तो जितने भी लोग आएंगे उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि उन्होंने कहा है कि जी मैं 7 to 10% डिस्काउंट कर दूंगी जो भी मामा गिलोर का नाम लेकर यहाँ पर आएंगे। अच्छा जी, बाल मेरे देखें धुल रहे हैं, लेकिन अभी सबने ये कहा है कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कोई अच्छी सी ट्रीटमेंट अब करवाएंगे। बाल भी मेरे वाइट देखें, आप देख रहे हैं रूट्स वाइट हुई हुई हैं। इनको पहले हम डाई करवाते हैं किसी दिन, कल परसों, और उसके 1-2 दिन के बाद फिर कोई अच्छी सी नाइस सी ट्रीटमेंट जो भी मैं करवाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा जी गाइस, अच्छा जी गाइस, आज किया है ब्लू शैम्पू। अच्छा, ब्लू शैम्पू इसलिए होता है कि वो जो ऑरेंज ऑरेंज हो जाते हैं ना बाल, लड़की जो भी आ रही हो अपने आप को हाइड कर लें कैमरे से। वालेकुम अस्सलाम। नहीं उधर से भी आ रही हो। तो जनाब, ब्लू शैम्पू, जिसको कुछ लोग बिल्लू शैम्पू भी कहते हैं, कोई बात नहीं, जो कुछ भी कहता है, उससे जो ये है ना ऑरेंज ऑरेंज से बाल वो हो जाते हैं आपके ब्लोंड, मतलब जो आपने करवाया है अपना ऐश कलर या वॉटेवर, तो वो ऑरेंज अच्छे नहीं लगते। तो आज मुझे किया गया है ब्लू शैम्पू। उसके बाद मेरे जो है ना रूट्स सारे वाइट देखे निकले हुए हैं, ये सारे डाई होंगे। और उसके बाद जो ट्रीटमेंट होगी ना वो मैं आपको बताऊंगी, जो गर्मियों के बाद अच्छा खूबसूरत प्यारा प्लेजेंट मौसम आने से पहले सब हम करवा लेंगे, ताकि हमारे बाल ऐसे, जब सितंबर की हवा चले तो हमारे ऐसे करके बाल लाइट से होके शाइनी से उड़ रहे हों। तो राबिया ने आकर देखा है तो उसने कहा है ओह अच्छा ब्लू शैम्पू हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ब्लू शैम्पू बड़ा कामयाब हुआ है, क्योंकि सबने नोट कर लिया है कि जी बालों में एक बड़ी वो फ्रेश सी वो ऐश ब्लॉन्ड लुक आ गई है। क्या हाल है रीज? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। मैं कह रही थी कि आज वो कल वाले ही सालन है, लेकिन उसने फ्रेश बनाया है, चिकन करी बनाई है। तो साथ चीज़ेस का पिज़्ज़ा भी मंगवा लें। पिज़्ज़ा मुझ से पूछ लेते हैं। मुइज़ बेटे, आप ये बताओ कि हमने चीज़ियस का जो पिज़्ज़ा है वो मंगवा लें। हाँ मंगवा लेते हैं। ठीक है। मैंने कहा था मुझ कहेंगे मंगवा लेते हैं। नहीं, लेकिन वो बना हुआ तो है, रेड बीन्स भी पड़े हुए और हैं, चिकन जैसे मर्जी है सबकी। शोरबे वाला चिकन भी है। हाँ जैसे मर्जी है सबकी। अगर नहीं वहाँ भी, अब क्योंकि हम तो खा लेते हैं चिकन करी, आप नहीं मैं भी खाते? खा लूंगा। पक्का? हाँ। भूखे ना रह जाना फिर। नहीं। ठीक है। नहीं तो एक पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं ना। हाँ वो भी कर सकते हैं। चलो ठीक, या कोई और चीज़, बिंज का बर्गर। आपका जो दिल चाह रहा है वो मंगवा लेते हैं। चलो ठीक है।
अंजुम तुमने जिम नहीं जाना था? मैं तो समझा तुम तैयार हो रही हो जिम के लिए। नहीं, हर दिन छुट्टी दे। छुट्टी कर दी है? आज मैं असल में बाल धुलवाने के लिए चली गई थी, फिर खाना बहुत लेट हो जाता है। आपको पता है मुझे डिनर बहुत लेट करो तो हाँ इट्स नॉट गुड। नहीं, इट्स नॉट गुड एट ऑल। तो मैंने कहा कि आज जिम की कर लेते हैं छुट्टी। ये मैं बर्ड फीड निकालनी हूँ, उसने बर्ड फीड महंगी कर दी है। अच्छा। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, तुम्हारा स्वाब कम हो गया, हाँ। मेरा स्वाब ज्यादा हो गया। ये मुझसे ऊपर से फाड़ दो। हाँ बिल्कुल। 2 पैकेट्स और भी आए हैं, वो नीचे है मेरे ख्याल। अच्छा। 2 पैकेट और आए हैं, ये तो कल के हैं। मैं 2 और ले थी, वो फराज छुट्टी जा रहा था, मैंने कहा इनका एक राशन पानी। ये देखे ना, अगर आप करीब से मुझे दिखाएं तो ये देखें, इधर करीब से दिखाएं ना, ये मुझे लगता है कि इसमें बाजरा है। हाँ। और ये कोई बीज है। हाँ या बीज है। ये देखिए, ये भी कोई मुझे लगता है ये किस चीज का सीड है मुझे, ये सनफ्लावर तो नहीं है? सनफ्लावर है ना, ये सनफ्लावर। और ये बड़े शौक से खाते हैं। वाइट क्या है ये, है ना? ये भी कोई बीज टाइप है ना? हाँ। और ये बड़े शौक से खाते हैं ये वाला फीड। बड़े शौक से खाते हैं, आई डाल आते हैं। मैं फिर खाने से पहले ही डाल लेती होती हूँ, क्योंकि भाई फिर काफी अंधेरा हो जाता है, डार्क हो जाता अब मैं सुबह जब उठता हूँ यहाँ पे परिंदे बैठे होते है। हैं, परिंदे होते खुदा की हैं। कसम, और अच्छा, इतने उनको शौक पता से चल गया है उन्हें ना, पता चल गया कि ये यहाँ कोई पे गढ़ मिलता है। है। हाँ यहाँ से मिलता तो है। लेकिन ये कि अब भी मुझे ये डालते हुए हो गए हैं, रमजान को कितने महीने हो गए? 4। हाँ 5 महीने हो गए। बिल्कुल कितनी जल्दी साल गुजरता है। बिल्कुल। इसका मतलब है 6-7 महीने बाद फिर रोजे फिर हैं। आ जाएगा इंशाल्लाह। भाई मुझे तो भी उससे पिछला रमजान भी याद है। जी जी। है ना? हाँ टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज भाई। बिल्कुल। चलिए ये डालते हैं। चलो आओ। आ जाए। लाइट, बाहर की लाइटें भी ऑन करनी पड़ेगी, तो बहुत अंधेरा हो गया। देखिए ना बाहर आते ही कुछ मौसम बेहतर नहीं हो रहा। हाँ बेहतर हो रहा है भाई। ये अंडे का छिलका किसने यहाँ पे? मुझे लगता है ये कहीं वो नसरीन ने तो नहीं रखा कि छिपकलियाँ ना। हाँ शायद मे बी। लेकिन You're right. इज इट ट्रू? वो कहते हैं अंडे के छिलके से छिपकलियाँ नहीं आती है? हाँ सही ये बात है? हाँ सही बात है, कहते ही हैं ये। ये अब सुबह धोएंगे, लेकिन मैं अभी डाल लेने लगी हूँ क्योंकि ये फजर के टाइम के लिए तो अभी डाल दो। हाँ सुबह को जब मैं उठता हूँ तो ऐसे इधर मेला लगा होता है बर्ड्स का, और वो ज्यादातर कबूतर ही होते हैं। कबूतर भी होते हैं, कौवे भी होते हैं, फाख्ताएं भी होती हैं, सब होते हैं भाई दी वे। मुझे तो मैंने जब भी देखा है ना, हाँ ग्रे कलर के कबूतर नजर कबूतर आए। होते हैं या पानी। कब हुई है लास्ट? रात हुई थी थोड़ी देर के लिए, बस फिर उसके बाद बंद हो गई। देखिए आपके ऊपर पानी ना आ जाए। चलो जी साफ पानी हो गया इनका। हैं? चलो अल्लाह तुम्हें इसकी बड़ी जज़ा देगा भी। लो जी। असल में ये अगर इनको दे दो ना परिंदों को, हाँ आई थिंक ये खुश हो जाते हैं। हाँ वैसे बिल्कुल। तो खैर परिंदों के लिए कौन सा अल्लाह ने दाना कम रखा है? मुझे तो लगता है हमें भी अल्लाह ताला इन परिंदों की वजह से ही दे रहा है, वरना जो बिल्कुल। इंसानों की करतूत तो सही नहीं। बिल्कुल सही है। इधर बिल्लियों का क्या सूरत हाल है? आ गए हैं जनाब आप दोनों। हाय हाय, आ जाओ आओ आ जी जाओ। आओ जी आओ जी। तो मैं ना दराजों में से मैं दराजें खोलती हूँ, मैं खोल रही थी तो मुझे कुछ डब्बियाँ मिली हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा कौन सी डब्बियाँ? है हाय। अच्छा चलो जी चलो फिर आ जाओ जी आ जाओ। टूटे हुए पैसे चल जाएंगे जी? तुम कह रहे टूटे हुए पैसे क्यों कहते हैं? तुम कह रही टूटे हुए पैसे ले लें, टूटे हुए पैसे तो चलेंगे ही नहीं हैं जी, वो अब तो तो रुपए ही होते हैं, पैसे तो कहना ही नहीं चाहिए। जुड़े हुए रुपए ही देखो। हाँ रुपया रुपया ले लो, रुपए। टूटे हुए रुपए, फटे हुए रुपए कहना चाहिए। अंजुम फटे हुए रुपए हैं। हमारे जब हम बचपन में हम अपने जो पिगी बैंक था ना उसके अंदर कॉइन्स ही डालते थे। हाँ या याद है वो जो किसके पीतल किसके बने होते थे, 5 का जो होता था। हाँ जी 5 पैसे होते थे वो, इमेजिन
आपको भी याद है, कल की बात लगती है। और वो जो 10 का होता बंदरा था नान। जी जी जी, वो देखो, वो वो 10 देखिए, पैसे। रीश बिल्ली देखने जा रही है। बेटे कहाँ जा रही हो? पानी पी अच्छा पानी पीने लगी है। अरे बिल्लियां हैं, बिल्लियाँ होंगी बेटे। हमने सुबह देखी थी, अब वो बड़ी हो गई है। अच्छा चलो अच्छा है, तो बच्चे बड़े क्यूट होते हैं। बहुत क्यूट। हाँ सबसे क्यूट किसके बच्चे होते हैं तुम्हें पता है? बिल्ली के, मोइज आप बताओ। डोंकी के बिल्ली के। मामा इज राइट, गधे के बच्चे। हाँ, इतने क्यूट होते हैं, छोटे होते हैं। और रह गई अंजू जो तुमने दिखानी थी। पिछली दफा जब मैंने अमेरिका जाना था ना, हाँ? तो मैंने लिए हुए थे कुछ कड़े। अच्छा ओके, अच्छा ये है उसमें डब्बी से है। मुझे लगता है कि कुछ मैं भूल ही गई लेके जाने। ओके काफी सारे निकल आए। इधर एक और भी तो थी, ये देखे, एक ये है मेरा, ये देखे। अच्छा ओके यस, ये तो याद ही वैन- नहीं था। ये जो ब्रांड है ये वैन क्लीफ है। ओ या ये देखे, वैन का क्लीव, एक ये है ये भी ब्रांड है भाई जी। ये किसका है मुझे याद ये नहीं आ रहा। है, ये मुझे भी किसका है गाइस, आप लोग बताइएगा कि इस ब्रांड का क्या कील नाम है। नुमा बड़ा मशहूर है है ये ना? brand, हाँ, मैं ये भूल भी। गई हूँ। या ये या जी बाबा, आपने मुझे उलझन करा दी है। मेरा दिल कर रहा है मैं इसकी पिक्चर लेके चैट जीपीटी में भेजूं तो वो बता वो देगा। बता देगा यस एनी टाइम। ओ बड़ा स्मार्ट है चैट का जीपीटी। या। और एक ये है, ये भी ये बिल्कुल याद ही नहीं रही यार। ये मुझे याद ही नहीं रहे। मैंने आमना और मरियम के लिए लिए हुए थे। हाँ अब मैं देख रही थी ना अपनी ड्रॉर, हाँ तो उसमें से ये निकल आया ब्लैक। राइट, कितना खूबसूरत है ये, हैं? जी, इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बाहर आ गई है मेरे तो कड़ों की। एक और भी है अच्छा एक और भी है, जी। ये कौन सा है? और ये किधर रख दिए थे? मुझे याद है जब लिए थे तुमने। आपको याद है ना, मैंने हाँ। ऑनलाइन मंगवाए थे। या और हमने उसे देखे क्लोजअप थे। दिखा दें, क्लोजअप दिखा दिया जनाब। अगर ये मुझे लाइट हमारे कमरे में कम है। कमाल है, यूट्यूबर्स के घर में लाइट ही कम है। ओह ब्यूटीफुल। हैं? नजर Yeah. आ रहा है? पता नहीं खुलता कैसे है। ओए हाँ ये देखे मुझे, कानून के जो शिकंजे हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। या और फिर इधर भी कुछ निकला है। चलो ये तो मैंने दिखा दिया, वैन क्लीफ भी दिखा दिया। ये देखे, ओके। तो कड़े मेरे पास काफी सारे हैं। या और अब ये देख लें कि ये बरसात में भी इनकी चमक कम नहीं हुई, वरना या अगर ये अच्छे हाँ। वाले टाइप के ना होते ना इनकी चमक ये बिल्कुल काले कम हो हो जाने जाती। हाँ तो इनको मैं, लेकिन मैं ये करती हूँ कि मैं रखती भी फिर संभाल के हूँ ना। सही है। मैंने इनके इसके अंदर से नहीं निकाले, ओके इसी वजह से इसी वजह से बचत इनमें होगी। बचत हुई हुई है। या ये मैंने दिखाना था। तो अभी गए हैं लेने के लिए जनाब रोटी वगैरह, और बना हुआ है आज हमारे रेड बीन्स और चिकन करी। चिकन मुझे भी ये देखे ना, थोड़े थोड़े ये फूल मुरझा रहे हैं। ये भी छोटी डंडियों वाले हैं, हाँ ना, तो ये तो मुझे मुरझा रहे हैं। वैसे आपको नहीं चाहिए था कि एनिवर्सरी के लिए रेड रोजेस ले आते? रेड रोजेस वाला भी था बड़ा खूबसूरत। ये लेकिन इस तरह का बूके गर्मियों में ना लें, क्योंकि ये छोटे देखे ना। हाँ वही ना, आप लें हमेशा लंबी डंडी। ये तो लंबी डंडी वाला है। इतनी लंबी तो नहीं, बस इतनी है, हमेशा लंबी डंडी वाले फूल ले लिया करें ताकि उनको बंदा पानी में लगाए। लगा सके। ये क्या पड़ा हुआ है? ये है जी आलू मटर। फोन देख के कह रही है आलू मटर, मैंने कहा ये कैसा फोन है। नहीं, तो आज हमारे घर कल असल में हमने खाना, मुझे क्यों नहीं खाया था, कल खाना खाया था, बच गया था। रोटियां खत्म हो गई थी। नहीं नहीं, सालन ज्यादा बना हुआ था। एक तो ये था रेड बीन्स, रेड बीन्स थे या और ये आलू मटर, ये आलू जो का कि मटर और साथ बीच में बहुत ही अंडे। मजे के बने हुए बहुत थे। मजे के थे नो डाउट। तो इसके अंदर जो है ना मैंने रख दिया था वो चिकन। तो इसमें से मतलब है कि फराज ने भी खाना खाया है
हाँ। और जो सुबह आती है लड़की उसने भी खाना उसने खाया भी खाया है, है। लेकिन फिर भी हमारे पास पड़ा हुआ है तो हम ये खाएंगे। राइट। ठीक है, ये ना आपके ये कई कई दिन पुराने, ये कल का है, कल शाम को बना था। हाँ। और ये आज शाम है अभी। राइट। और उसके अलावा जो बिल्कुल फ्रेश बना है ना, जो अभी गरम गरम मैं निकाल रही हूँ, वो है ये, क्योंकि एक सालन फ्रेश भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये चिकन करी है, वाह, चिकन करी है जी। ये चिकन करी है, बड़ी आलू नहीं है बीच में। हाँ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, उसने बनाया ही बहुत अच्छा है। राइट। तो अभी मैं रखती हूँ मुझे इसको कितने मिनट के लिए रख लूं? इसको 3 मिनट? हाँ 2-3 मिनट के लिए 3 दे मिनट दो। इसको रखते हैं, इसको ऊपर से कर देते हैं जी कवर। या बस अभी रोटियां इंशाल्लाह पहुंचने वाली है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी माइक्रोवेव की जो में गर्म करना खाना जो है वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं अब है, लेटेस्ट रिसर्च ये है कि ऐसी कोई बात नहीं ऐसी है। कोई बात नहीं है। माइक्रोवेव में खाना गर्म करके खाने से कोई सेहत को, अलबत्ता खाने में आप नमक मिर्च कम डाल, मिर्चें कम डालें, ऑयल कम डालें, ऑयल ऑयल ऑयल। और उसकी कुकिंग टाइम बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर के विटामिन और वो सारा कुछ। राइट। हाँ, वो जो कल हमने जो वो दिखाओ ना लोगों को, सारों को, बल्कि जो फैन हमने साफ किया उसके ऊपर से ऑयल की जरूरत वो मैंने दिखाया है, वो मैंने दिखाया जी, है। देखिए फिर जी, तय। वो अभी दोबारा भी मुझे भी एक दफा करना है। ये पंखे भी गंदे हुए हैं थोड़े थोड़े, ये तो साफ है, लेकिन मेरे कमरे का पंखा गंदा हुआ है। और वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, एक दिन पुरानी पड़ी हुई चीज जो है वो ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाती है, खासतौर पर चावल, सही है। रोटी। राइट। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं कि वो रात को रोटी बना के रख देते हैं और सुबह नाश्ते सुबह में खाते नाश्ते हैं। में खाते हैं। यस। तो ये क्या कहा जाता है कि नान जैसे वगैरह। थोड़ी सी खाना जब पुराना होता है ना, हाँ। उसके अंदर की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। राइट। सिमिलरली अगर आप चीजों को रख के, बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो ठंडे मुल्क हैं, वो थोड़ा सा उनको फर्मेंट कर लेते हैं चीजों को रख के। राइट। दे आर बेटर फॉर हेल्थ, इजी टू डाइजेस्ट। राइट। मैं राइट करते रहता हूँ और लोग कहते हैं कि जी वो तो राइट ही करते रहते हैं। बात ये है कि जो चीज राइट है वो राइट है। अभी मैं तुम सही बात करी, मैं कहूँ नो 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 आप पता है कहते या राइट राइट या राइट, या का मतलब भी राइट होता है, राइट का मतलब या होता है। जो भी। देखते हैं 3 मिनट। ओह माय गॉड, ये तो मुझे, ओह माय गॉड, इसको उससे पकड़ लो ना। इससे इससे बड़ी डांट पड़नी है सब नहीं लोगों को। इससे नहीं पकड़ना चाहिए था। इसमें ये- बबल्स देखें, बबल्स ये पड़े उठ हुए रहे ना। हैं। ये देखें जो बबल्स उठ रहे हैं। या ओए होए होए होए। मैंने बहुत ज्यादा गर्म कर दिया ना। अच्छा है, ज्यादा गर्म हुआ हुआ खाना ज्यादा यमी लगता है। अब इसकी बारी है, इसको भी 3 मिनट दे दिए जाए। इसको इधर रख दो। हाँ, इसको 2 मिनट दो, 2 मिनट, ज्यादा ना दो। नहीं मुझे तो 3 में बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। गर्म थोड़ा है ना। ठंडा भी उतनी जल्दी हो जाता है ना। हाँ हाँ, ठंडा तो हो जाता है वाकई। चलो जी, ये 2 हमारे, इसका किधर है मैट? ये 2 खाने हमारे हो गए गरम। अभी इसमें नान लाने, हाँ लाने गया मैंने मोइज नान लेने के लिए। और साथ ही अभी हमारा हो जाएगा गरम आलू मटर पकाए हुए में। चलो 3 मिनट के बाद आपसे होती है मुलाकात। क्या? ये देखें इतनी रह गई है, और लेकिन ये क्या भाई लेकिन क्या जबरदस्त मजेदार आलू बुखारे चीज़ की है। चटनी है फिर ये। मंगाएंगे जब ये खत्म हो मुझे भी जाएगी। इसको तो आपको फ्लैश ऑन करना चाहिए था, फ्लैश ऑन करके दे। लें जी, अभी हमने फ्लैश ऑन करके आपको दिखा रहे हैं। ये 4 देखिए, मगज। बहुत मजेदार है। ये जब सारे मगज मिल जाते हैं ना आपस में, तो जो मगज 4 हो जाते हैं, वाह तो वाह मगज वाह, खराब हो मजा जाता आ है। ये जाता नहीं है हुआ। फिर। हो गया अंजुम, निकाल लो, बहुत नहीं यार, गर्म हो मुझे गया आप होगा। सब्र नहीं करते हैं, फिर वो अंदर से आलू ठंडे रह जाते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा गर्म हो जाएगा तो उसमें क्या है, हाँ, ये तो है। हाँ, ठंडा करके खा लें, लेकिन ठंडे को गर्म नहीं करके हम खा सकते उसको। राइट। मुझे पापा कहना मान लेती हूँ, अभी 2 सेकंड रहते हैं। पूरा हो गया है। चलो जी, उठाओ जी।
अब क्यों डर रही हो? अब ये डर लग रही है, गर्म हो गया होगा ना बहुत। मैं भी अपनी बात सच करने के लिए। वाह जी वाह। मुझे मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा नमक ना डाल लूँ, नमक कम था। नमक कम तो डाला तो नहीं था कहीं? मैंने तो नहीं डाला था। मैंने भी नहीं डाला था। थोड़ा सा डाल लेंगे तो इसका टेस्ट दुबाला हो चलो जाएगा। डाल लेते हैं। इसके ऊपर रखते हैं। तो तो अब हमारे खाने की हर चीज जो है वो सेट है, रेडी है। अभी जग में लाएंगे ठंडा पानी, पहले से नहीं रखते हैं क्योंकि ठंडा पानी हो जाता है जनाब गर्म। या ठंडा ठंडा पानी लाएंगे, जैसे ही रोटी आएगी सालन हमारे अच्छे गर्म हो गए हैं। सही है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और करते हैं अपना ये सादा सा डिनर। अंजुम, मेरी जिंदगी में जो है ना अंजुम नाम मेरा ख्याल में बड़ा इम्पोर्टेंट रहा। क्यों? क्योंकि मेरे बड़े दोस्त जो है ना वो अंजुम, 2-3 दोस्त आई कैन काउंट देम। लड़के? हाँ लड़के तो और क्या लड़कियां। हाँ तो मेरा अपना एक क्लास फेलो था, उसका नाम अंजुम था। अच्छा। अंजुम नाम ना जो है ना वो यूनी वो है। हाँ या आदमी भी रख दोनों तरफ फिट होता है। जी हाँ उधर भी और उधर भी है ना। जी। और अरीज नाम इज ओनली फॉर लेडीज। हाँ। और And मुजीब का नाम भी only for लेकिन आप देखेंगे ladies। फ्याज, मेरी खाला का नाम फ्याज था, फ्याज था। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। और फ्याज तो आदमियों का नाम भी होता है, खुर्शीद राइट है ना, राइट। खुर्शीद भी खवातीन का नाम होता होता है, है। yes। और पहले जमाने में क्या होता था कि आदमियों के नाम के आगे आ लगा देते थे, जैसे नजीरा, नहीं माँ, नईमा, बशीरा, नजीरा, बशीरा। हाँ तो वो मुझे लगता है उन्होंने बेटों की उम्मीद रखी हुई होती होगी, हाँ। है ना। और बेटियां हो बेटी हो जाती जाती हैं। है तो फिर वो मुइज का नाम भी लड़कों वाला ही है, क्योंकि मुइज मेरा नाम लड़के भी रख सकते हैं और लड़कियां भी रख सकती हैं। अंजुम हाँ मुझे Yes। तो अल्लाह का नाम। और नजम, नजम होता है मुजीब लड़के का नाम, नजम, हाँ। लड़की का नाम अंजुम ही होता है। अंजुम होता है या मुजीब की जिंदगी आलूओं पे गुजर बेकार रही है। किस्म के। अरीज जो है वो लाल लोबिये पे गुजारा कर रही है। बड़ा मजे का ये। और मैंने अभी पूछा है अरीज से कि लेग चाहिए कि नहीं, वो कह रही है नहीं। फिर मैं ही ले लेती हूँ। क्या बात है, सही मजेदार। ये शोरबा तो वो बना हुआ है जो सही वो पीने वाला शोरबा नहीं होता, सूप टाइप वाह। में बनाया है। और मुइज जनाब खा रहा है सब कुछ। हाँ जो सबसे 3 मेन हेल्दी चीज़ें तो मैं ज़रूर रखती होती थी इफ्तारी में अरीज। वो कौन सी? एक फ्रूट चाट बगैर चीनी के, एक दही फुल्कियाँ जिसके ऊपर थोड़ी सी मतलब इमली की चटनी वाली शुगर, बाकी तो दही और वो पानी में वो कर लें फुल्कियों को तो वो भी निकल जाता है ना ऑयल। और तीसरा था चने की चाट, बीच में आलू और प्याज और ये वो सलाद सा डाल के, अच्छा। मस्त होते थे। है ना। तो ये 3 चीज़ें हेल्दी भी थी, इनमें तीनों में घी ऑयल नहीं था तीनों में, तो फिर खाना नहीं खाया जाता था अगर आपको याद हो तो। वो फिर सालन रह जाता था और वो फिर हम सहरी के टाइम पे खाते थे। ऐसे बन गई थी ना रूटीन। फिर जब रोजे खत्म हुए तो मुझे सहरी के टाइम पे भूख लग जाती थी, वैसे ही आदत बन गई। आदत बनी हुई होती है ना। हाँ वो जो जितने भी फॉरनर्स आते हैं हाँ। पाकिस्तानी चौसे, चौंसे को जो अगर वो टेस्ट कर ले ना, हाँ पागल हो जाते हैं लिटरली। तो दुनिया का बेस्ट है ना। यस। बाय द वे जो हम दुनिया का बेस्ट एक एग्जैजरेशन नहीं है, हाँ। एक्चुअली दुनिया का बेस्ट। हाँ। मैंने सर्च करके देखा। हाँ नो डाउट। मतलब ये जो मैं हैरान अमेरिका होती हूँ में कि हम- इतना मजे का आम कैसे हो सकता है कोई आम। अमेरिका में हम खाते रहे हैं ना, वो मैक्सिकन आम होते हैं इतने बड़े बड़े, अच्छा। या ये क्या फजूल जायका यार। वो तो आम पे जो है ना नाम पे एक धब्बा है। वो कनाडा में भी एक अमेरिका आम में जो आता है आम रेड मिलते से हैं। कलर का, वो लोग अपने सैलेड्स में डालते हैं, खट्टा जी, मीठा। हाँ। और अरीज को भी मतलब मीठा नहीं पसंद, लेकिन शी लव्स मैंगो, है ना। मैं आई लव मैंगो बिल्कुल। और अल्लाह का शुक्र है, वी आर सो प्राउड कि जी हमारा पाकिस्तानी चौसा वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट है। बिल्कुल no doubt। वर्ल्ड्स बेस्ट है, वन ऑफ द नहीं। कुजीन में पाकिस्तान की बहुत चीजें अच्छी हैं। हाँ खाना नो डाउट अबाउट इट कि पाकिस्तानी खाने से ज़्यादा अच्छा खाना पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं तो कह सकती हूँ Yeah। जितने भी मैंने बहुत खाने खाए हैं, Yeah। मलेशियन, जापानीज, चाइनीज, कितने कुजीन्स मुझीब हमने खाए हैं, जो Yeah। पाकिस्तानी वो है ना उसका मुकाबला नहीं है।
ये चैट जीपीटी से पूछो हाउ शुड वी बेक एंड फॉर हाउ लॉन्ग अ मीडियम साइज पोटैटो इन एन इलेक्ट्रिक ओवन। ये क्या आप मेरे आगे फ़ोन क्यों कर रहे हैं? आप कहीं बना तो नहीं रहे वीडियो में? गैस प्लीज। अच्छा चलें फिर आप लोग सारे ये बता दें कि भाई एक मीडियम साइज़ का आलू जो है वो एक इलेक्ट्रिक ओवन में कितनी देर तक जो है उसको बेक करना है, और क्या उसके ऊपर कट लगाना ज़रूरी हाँ है? या जरूरी है, उसके अंदर कांटे मारना जरूरी है, वरना वो बस्ट कर जाएगा। तो बस्ट कहाँ करके जाएगा? वो उधर ही अंदर ही रहेगा ना, उसको पकड़ लेंगे। For a medium sized potato, about 180 to 250 gram, an electric oven temperature should be 200 degrees centigrade or 400 degrees Fahrenheit. Time 45 to 60 minutes. ओह, 1 घंटा, depending upon the size. For best baked potato, preheat करो oven को to 200 degrees centigrade. Wash and dry the potato. अच्छी तरह धो के ड्राई करें। प्रिक, ओए ये तो मुझीब आपने तो ठीक कहा था। जी जी। इसका मतलब है आप किसी जमाने ये में नहीं नहीं असूल है। नहीं तो नहीं आप अंडे- भूनते रहे हैं आलू रेडियो पे। अच्छा जी, prick it 5 to 6 times with a fork. Rub it lightly with a little oil. हाँ, थोड़ा सा उस पर ऑयल रब कर लें एंड स्प्रिंकल विद सॉल्ट इफ यू लाइक अ क्रिस्पी स्किन। हाँ, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल रब कर लें और उसके ऊपर नमक डाल लें ओ या और उसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड करके 20 मिनट्स प्री हीट करें। प्लेस इट डायरेक्टली इन द ओवन रैक और ऑन अ बेकिंग ट्रे, आपकी मर्जी। बेक फॉर 45 टू 60 मिनट्स, टर्निंग इट वंस हाफ वे, यानी 30 मिनट के बाद इसको उल्टा दें उन्हें। इट्स डन देन अ नाइफ नहीं 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 फिर से slides बताओ। easily into the फिर center. से पढ़ना। Place it directly on the oven rack or place it on a baking tray, आपकी मर्जी। Bake for 45 to 60 minutes, turning it once halfway through if desired. हाफ वे Halfway तो अगर 60 minutes का halfway 30 minutes ना हो, नहीं होगा। 45 मिनट्स उसने कहा है, लेकिन हाफ 45 वे to 60 minutes. हाफ वे एज इन हाफ वे ऑफ द ड्यूरेशन या उसको turn नहीं करो? हाँ नहीं आलूओं को टर्न करो, अच्छा आलू को टर्न करो एंड अगर उस एंड इफ इट इज डन, अब नाइफ अंदर करो और एंड इट स्लाइड्स इजीली इनटू द सेंटर ऑफ द पोटैटो, तो इट मींस कि इट इज डन। So if you are baking more than one potato, the temperature stays the same, but you may need to add 5 to 10 extra minutes. एक आलू के लिए अगर 60 मिनट्स हैं तो आप 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगाएं अगर ज़्यादा आलू है, if potatoes are crowded. If you want a softer potato in less time, microwave it first for 5 to 7 minutes. हाँ, देखो ना कितना फर्क है, उसको आप इतना देर तक जलाएंगे और 5 से उसको- 7 मिनट उसको पहले माइक्रोवेव कर लें, हाँ, और फिर then finish it in the oven for 15 to 20 minutes to crisp up the skin. तो ये Are थोड़ी you baking? पूछ रहा है with regular. चलिए जी, हम तो स्वीट पोटैटोज नहीं, हम रेगुलर वाइट पोटैटो हैं, है ना। Yeah. स्वीट पोटैटोज तो शकरकंदी होती हाँ है, शुक्र शकरकंदी भी बहुत मज़े की बेक होती है, मैंने खाई भी है। हाँ मरियम ने की हुई थी उसके घर में, और कॉफ़ी के साथ या चाय के साथ इट्स अ स्नैक। वो बना लें हम्म, काट के गोल गोल Right. चिप्स टाइप, हाँ उसको बेक कर लें और वो क्रंची हो जाती है, राइट और उसको फिर एक बोतल भर के रख लें तो वो रहती है, राइट और फिर चाय और उसके साथ एज अ स्नैक आप यूज़ करें। ओके चलें जी, अच्छा हो गया तो फिर तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए हम सबकी तरफ से अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।